बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जूसी और मार्केट स्टाइल आमले का मुरब्बा। गुड़ और चीनी के साथ तो आपने अक्सर आमले का मुरब्बा बनाया होगा, लेकिन आज की रेसिपी में हम गुड़ और चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि एक डिफरेंट तरीके से हम आमले का मुरब्बा बनाएंगे, जो कि टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आमले का मुरब्बा बनाने के लिए जो आमले मैंने यहाँ पर लिए हैं, इनका वज़न तकरीबन 500 ग्राम है। ये जो आमले मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं, ये फार्मी आमले हैं। इनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। आप देसी आमले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आमले का मुरब्बा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की तो ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको फॉलो करना होता है, तभी आप आमले के मुरब्बे को ज़्यादा टाइम के लिए सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक कांटे या फिर छुरी की मदद से इस तरह से छोटे छोटे सुराख कर लेंगे, ताकि जो हमारा शीरा है या फिर चाशनी है वो अंदर तक अच्छे से अब्जॉर्ब हो और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी हमारा ये मुरब्बा बनकर तैयार हो। आंवले में बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन सी पाया जाता है, जो कि हमारी जिल्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आंवले के मुरब्बे या फिर अचार का इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। आंवले के इस्तेमाल से बालों की ग्रोथ बेहतर होती है, हेयर फॉल रुक जाता है और बाल मजबूत होते हैं। इसके अलावा आंवले का इस्तेमाल दिल और दिमाग के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, तो इसलिए अचार या फिर मुरब्बा किसी भी शक्ल में हमें आंवले का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी में उबाल आएगा तो हम आमले को इसमें डाल देंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए हल्का सा ब्लांच करेंगे। यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आमले को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं पकाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम के लिए पकाएंगे तो आमले बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और उनकी ग़िज़ाइयत भी कम हो जाएगी। तो बस 1 से 1.5 मिनट के बाद हमने इनको पानी से निकाल लेना है। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर आमले के लिए शीरा या फिर चाशनी तैयार करेंगे। जिस पानी में हमने आमले को बॉईल किया था, उसी में से हम 1.5 कप पानी ले लेंगे और शीरा बनाने के लिए हम गुड़ या फिर चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि क्रिस्टलाइज शुगर इस्तेमाल करेंगे, जिसको कूजा मिश्री भी कहा जाता है। मुरब्बा बनाने के लिए मैंने आधा किलो आमले लिए थे और 400 ग्राम यानी आधा किलो से थोड़ी सी कम मैंने यहाँ पर क्रिस्टलाइज शुगर इस्तेमाल की है। अगर आप चाहें तो सेम क्वांटिटी भी ले सकते हैं। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हमने शीरे को हाई फ्लेम पर पकाना है। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। कूजा मिश्री के बेशुमार फ़वाइद हैं। नज़र और दिमाग की कमज़ोरी के लिए इसका इस्तेमाल सौंफ के साथ किया जाता है। इसके अलावा ये मैदे के अमराज में भी बेहद फ़ायदेमंद है। खुशबू के लिए हम इसमें 3 से 4 सब्ज़ इलायची डालेंगे और थोड़ा सा ज़ाफ़रान भी इसमें डालेंगे। ज़ाफ़रान ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हमने शीरे को हाई फ्लेम पर पकाना है। इसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे। 5 से 6 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं शीरे की क्वांटिटी काफ़ी कम हो गई है, लेकिन अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा और थिक हो जाए और आमले के अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। इस स्टेज पर हम इसमें 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के और आधे लीमू का रस शामिल करेंगे। लीमू का रस शामिल करने से ये होगा कि जो हमारा शीरा है वो ठंडा होने के बाद क्रिस्टलाइज नहीं होगा। लीमू का रस या फिर सफ़ेद सिरका, दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 5 से 6 मिनट मज़ीद पकाएंगे। इसके बाद हम शीरे को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखें, अभी शीरे में तार बनना स्टार्ट नहीं हुई है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम इसको मज़ीद पकाएंगे। आमले के मुरब्बे को अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए सेव करना चाहते हैं तो शीरे की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपका शीरा सही से नहीं पका हुआ होगा तो आप आमले के मुरब्बे को ज़्यादा टाइम के लिए सेव नहीं कर सकते हैं। तकरीबन 18 से 20 मिनट पकने के बाद यहाँ पर जो शीरे की कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। तो जनाब, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जूसी और मार्केट स्टाइल का हमारे ये आमले का मुरब्बा बनकर तैयार हो गया है और देखने में ये बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहा है। तो इसी तरीके से आप भी आमले का मुरब्बा बनाकर सेव कर सकते हैं। आमले के मुरब्बे का इस्तेमाल बच्चों, बड़ों, बुज़ुर्गों सभी के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आमले का मुरब्बा इस्तेमाल करने की बजाय आप आमले का अचार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आमले के अचार की रेसिपी इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, उसके लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।